बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, मुश्किल वक्त में पीटीआई छोड़कर जाने वाले सियासतदान दावा कर रहे हैं कि वो पीटीआई और हुकूमत के दरमियान अफ़ाम व तफ़हीम से मामलात को तय करवाएंगे। फवाद चौधरी, महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल साहब ने जो इयादत की शाह महमूद कुरैशी साहब की, उसके बाद नई क़ियास आराइयाँ शुरू हो गई। फवाद चौधरी ने इसके बाद पैगाम दिया कि वो आने वाले दिनों में हुकूमती वफ़द से मिलेंगे। हुकूमती वफ़द से मिलकर मुलाकातों में ये बात तय करने की कोशिश करेंगे कि मज़ीद मज़ाहमती सियासत नहीं होगी, मफामत की तरफ बात को लेके जाना है। फवाद चौधरी ने कहा कि आने वाले दिनों में वो ये देख रहे हैं कि हो सकता है एहतजाज किया जाए, लेकिन इस एहतजाज को रोकने के लिए, इस एहतजाज को पे काबू पाने के लिए ज़रूरी ये है कि पहले बातचीत से मामलात को तय किया जाए। क्या पीटीआई इसकी ओनरशिप ले रही है? क्या इमरान खान साहब से इन लोगों को इजाज़त हासिल है? ये जो लोग हैं जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी से बात की, एक तहरीक की बात कर रहे हैं और वो तहरीक जो है बातचीत पर मबनी है। कुछ हुकूमती हलकों से आइंदा आने वाले दिनों में अगर मुलाकात होती है तो क्या एक नया रोड मैप जो होगा वो ये लोग लेकर आएंगे? क्या उससे इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन होगी या नहीं? ये बड़ा अहम सवाल है, आज इसी पर डिस्कस करेंगे। आइंदा आने वाले दिनों में पीटीआई की सियासत एक नया रुख इख्तियार कर रही है। अलबत्ता पीटीआई के जो स्टॉलवर्ड्स हैं, पीटीआई में जो शामिल लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी डील नहीं हुई है। ये लोग जो पहले छोड़ चुके हैं और अब इनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। जो भी कोशिशें कर रहे हैं ये अपने तय कर रहे हैं। अब बहुत सारे तज्जियाकार कर रहे हैं कि इनको लॉन्च किया गया है। हकीकत क्या है, इस पर बातचीत करेंगे। दूसरी स्टोरी नाज़रीन तालिबान से मुतल्लिक है। तालिबान से मुज़ाकरात जो हैं 6 नवंबर को होने जा रहे हैं और इस्तांबुल में ये मुज़ाकरात क्या आप कामयाब होंगे? बड़ी इसके हवाले से बातें की जा रही हैं। इससे कबल जो राउंड था वो नाकाम हुआ, लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि तालिबान इसमें हमें अश्योरिटी देंगे। पाकिस्तान एक ही चीज़ उनसे डिमांड कर रहा है और पाकिस्तान ये कह रहा है कि आप अपनी सरजमीन को पाकिस्तान पर हमलों के लिए, या वो दहशतगर्द जो यहाँ पर हमला करते हैं और वहाँ पे जाकर छुप जाते हैं, उनको इजाज़त नहीं देंगे। और ये डिमांड जो है वो कैटेगोरिकल बड़ा वाज़ेह है। इसमें सालिसों को भी इन्वॉल्व किया गया है। कतर और तुर्की जो है इसमें सालिसी कर रहे हैं। क्या अब की बात मामलात तय हो जाएंगे? अगर मामलात तय नहीं होते तो क्या सूरत हाल होगी? इंटरनेशनल प्लेयर्स इस तमाम मामले को किस तरह से देख रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं फवाद चौधरी वाले मामले पर। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया फवाद चौधरी साहब ने। फवाद चौधरी साहब सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने कहा कि हुकूमती वफ़द से आइंदा आने वाले दिनों में मुलाकात करेंगे, क्या एजेंडा होगा उन मुलाकातों का? तो बस देखिए, हम तो ज़ाहिर कोशिश करेंगे कि जिन लोगों से मुलाकातें हो सके वो मुलाकातें हों। बाकी ज़ाहिर मिलना तो उनके ऊपर है। सिर्फ मसला ये है कि देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, आप ज़रा अगले 60 दिनों का इमेजिन करें कि आपका सिनेरियो क्या है। अगर एंगेजमेंट नहीं होती तहरीक इंसाफ से, और तहरीक इंसाफ से आपका सिर्फ आप उनके लिए ये ऑप्शन छोड़ेंगे कि वो एहतजाज करें, तो डेफिनेटली सोहेल आफरीदी एक लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ लेके आएंगे। आप असम्बलियों से इस्तीफे जो है वो नेशनल असम्बली से कम इस्तीफा देंगे। उसके बाद आपका जो हुकूमत है वो उसको रोकेगी। अब वो बजोर ताकत रोकेगी, वहाँ गवर्नर रूल लगेगा, वहाँ पे दोबारा जो है वो ताकत का एक मुजाहरा होगा। तो आप जस्ट इमेजिन कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल टेम्परेचर कहाँ चला जाएगा। अब ये देखिए, अगर ये एंगेजमेंट के अलावा कोई और रास्ता नहीं है पाकिस्तान में इस तरह की अनसर्टेनिटी से पाकिस्तान को बचाने का। और एंगेजमेंट में हम क्या कह रहे हैं कि आप सिर्फ फिलहाल पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लेके आए। पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाने की कोशिश जो है वो हमारी होनी चाहिए। अब उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि जो लाहौर में हमारे लोग कैद हैं, उनका राइट है कि 3 साल हो गए हैं, उनका राइट है कि उनको बेल मिले। इसी तरह से जो खवातीन वर्कर्स हैं उनको राइट है कि उनको बेल मिले। जो गरीब हैं, 34,000 बंदा केसों में डाल दिया है, 90% के पास जूता नहीं है पहनने को, वो वकील कहाँ से अफोर्ड करें? उन लोगों को रिलीफ दिया जाए। ये इकदाम करेंगे तो टेम्परेचर नीचे आएगा। और फिर इमरान खान और बुशरा बीबी को पहले आप जेल में जो है वो उनकी जो कानूनी सहूलतें हैं वो दें, और उसके बाद हम उनको रिलीज की तरफ जाएं। सो ये ही एक वाहिद तरीका है जिससे हम पाकिस्तान में नॉर्मेलिसी बहाल कर सकते हैं।
फवाद चौधरी साहब, आप अपने से कोशिशें करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी राइट नाउ आप पार्टी में नहीं हैं। आप क्या समझते हैं पीटीआई इस तमाम मामले को किस तरह से देखेगी? क्योंकि आपको पार्टी का कंसेंट हासिल नहीं है, पार्टी से आप निकल चुके हैं, तो आप किस बिहाफ पे ये तमाम कोशिशें कर रहे हैं? पीटीआई तो डजंट एग्जिस्ट एनी मोर। पीटीआई तो 9 मई के बाद 15 मई तक जो ऑपरेशन हुआ उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ तो खत्म हो गई ना। अब तो सिंबल भी नहीं है, ना लीगली एग्जिस्ट करती है ना प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती है। सो पीटीआई का तो कोई हैसियत और अहमियत नहीं है, सिर्फ इमरान खान की हैसियत और अहमियत है। और जाहिर है कि एक धड़े हैं पीटीआई के अंदर जिनका ये वेस्टेड इंटरेस्ट है कि इमरान खान जेल में रहे, क्योंकि इमरान खान ने एक 30-40 मिलियन डॉलर की इकोनॉमी क्रिएट कर दी है जो जेल में होने की वजह से चल रही है, जिसमें यूट्यूबर्स हैं बाहर बैठे हुए, जिसमें फंड रेजिंग्स होती हैं, आदर राजा टाइप लोग हैं जो फंड रेजिंग्स करते हैं। फिर ये पीटीआई के अंदर जैसे रऊफ हसन जैसे लोग हैं जो तनख्वाहें ले रहे हैं पार्टी से। सो ये एक वेस्टेड ग्रुप क्रिएट हो गया है जिसका इंटरेस्ट है कि इमरान खान, बुशरा बीबी जेल के अंदर रहें, और वो सारे लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जेल से ना निकलें। हमारा इंटरेस्ट है इमरान खान बाहर निकले, पाकिस्तान नॉर्मलाइज हो। हम लोगों को जो रोज तरीकें भुगतना पड़ती हैं, आना पड़ता है, करना पड़ता है, हमारे ऊपर हर वक्त जो है एक स्वॉर्ड लटकी हुई है। हम लोग चाहते हैं पाकिस्तान नॉर्मल। चौधरी साहब, ये मुलाकातें क्या इमरान खान साहब की इजाजत से की जाएंगी? उनसे बात की है, उनकी परमिशन ली है आप लोगों ने? पहली बात तो ये है कि हम तो समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये इम्पोर्टेंट है। किसी इंडिविजुअल का ये बात जो है होनी ना होनी वो बात की बात है। पहला तो ये पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। पाकिस्तान में एक मुसलसल एक पॉलिटिकल जो वॉलेटाइल है पाकिस्तान पॉलिटिकली, उसको कैसे नीचे लाया जाए। पाकिस्तान के अंदर जो मिडिल क्लास है, जो 50,000 से लेके 2.5 पौने 3 लाख रुपए तक कमाने वाले लोग हैं, उनकी कमर टूट गई है। उनको कैसे जो है वो आप वो एक स्टेबिलिटी दें ताकि वो अपना कुछ काम कर सकें। तो उसके साथ साथ जो आप समझिए कि दोनों पार्टीज के अंदर हॉक्स भी हैं और डॉव्स भी हैं। अब मसलन हमारी जो मुलाकातें हुई लाहौर में, उसमें ये कंसेंसस है कि एंगेजमेंट इज द ओनली वे फॉरवर्ड, और एंगेजमेंट के बगैर आप आगे नहीं चल सकते। और यही शाह महमूद कुरैशी साहब, इजाज चौधरी साहब और बाकी सारे जो लोग हैं, उनका भी यही मानना है कि हमें टेम्परेचर नीचे लेके आना चाहिए, और जो हुकूमत के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक पॉजिटिव डायलॉग की इब्तिदा होनी चाहिए। चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब से आपकी क्या बात हुई? वहां पे क्या कुछ डिस्कस हुआ? उन्होंने आपसे क्या कहा, आपने उनसे क्या कहा? कितनी देर ये मुलाकात जारी रही? शाह महमूद कुरैशी साहब से हमारी तकरीबन 45 मिनट की मुलाकात हुई और बहुत अच्छी मुलाकात हुई। उसमें जाहिर है एक तो शाह साहब को, बाकी जो सारे प्रिजनर्स हैं उनको ये बड़ा गिला है, क्योंकि हम ही गए हैं। ये मेरी को पहली मुलाकात नहीं है शाह साहब से, इससे पहले भी मैं उनके पास जो है मुलाकात के लिए गया हूँ। एजाज चौधरी साहब से मेरी मुलाकात रहती है, महमूद रशीद साहब से रहती है, इन सब लोगों से मेरी मुलाकात जो है वो मुसलसल रहती है। तो वो एक तो जाहिर है कि जो तरीके इंसाफ ने सलूक किया है अपने लीडरशिप के साथ, जाहिर है कि वो कोई इतना अच्छा नहीं है, उसके ऊपर हर बंदे गिलामंद है। और पीटीआई के अंदर ये रवाज है कि अगर आप जेल चले जाएं, मुश्किल में हो, तो बाहर तो खुशियां मनाई जाती हैं, लोग तो खुश होते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ कि ये सारे जो है वो चले गए। वही हाल शाह साहब का है। लेकिन शाह साहब का भी ये मानना है कि पाकिस्तान के अंदर टेम्परेचर्स को नीचे करके ही हम एक चीज़ें जो है वो बेहतर कर सकते हैं। और उनके जो मुकदमात हैं इस वक्त, जिसमें उनकी जमानतें नहीं हो रही, हम ये समझते हैं कि ये बिल्कुल एक जो मुकदमात हैं वो इस वक्त अब उनकी जमानतें होनी चाहिए। और शाह महमूद कुरैशी साहब को, एजाज चौधरी साहब को, महमूद रशीद साहब को ये मौका दिया जाना चाहिए कि वो आके आगे तहरीक इंसाफ की जो एंगेजमेंट पॉलिसी है उसको आगे बढ़ाएं। इसके साथ जो सुहेल अफरीदी हैं वो शामिल हो सकते हैं, असद साहब हो सकते हैं, बाकी लोग जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। चौधरी साहब, क्या शाह महमूद कुरैशी साहब और आप एक ही पेज पे हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब भी वही सोचते हैं जो आप लोग कह रहे हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब उसी का इरादा रखते हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब ही नहीं, एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब, यास्मीन राशिद, उमर चीमा, वो सेम पेज पे हैं। और उन्होंने, आपको याद होगा, उन्होंने एक लेटर भी लिखा था जेल में इमरान खान साहब को, जिसमें उन्होंने मुज़ाकरात की जरूरत के ऊपर, एंगेजमेंट की जरूरत के ऊपर जोर दिया था। और वो सारे ही ये समझते हैं
और उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो ताकि वो अपना नुक्ता नज़र सामने रख सकें खान साहब के। लेकिन फवाद चौधरी साहब, ये तो आप ही कहते थे कि कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एहतजाज होना चाहिए और इस एहतजाज के जरिए इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए। अब सोहेल अफरीदी साहब जब आने की बात कर रहे हैं विफाक में और वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कॉल देंगे उसके बाद फिर हम आ जाएंगे, तो अब आप कह रहे हैं कि मफाहमत से बात होनी चाहिए। तो मैं ये तो अब देखो ना, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर गवर्नमेंट ये फैसला करेगी कि एक एंगेजमेंट की जरूरत है, गवर्नमेंट ये फैसला करेगी कि पाकिस्तान में टेम्परेचर नीचे लाने की जरूरत है, तो फिर वो एक कदम आगे बढ़ेंगे। और उसमें कदम बढ़ाने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका यही है कि आप जो जेल में लीडरशिप है उसको रिलीफ दें और उसी से चीजें बेहतर हो जाए। अगर हुकूमत समझती है कि नहीं ऐसे ही पाकिस्तान को चलाना है, तो फिर जाहिर है कि स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ बात जाएगी, बातें उधर जाएंगी। बट देन हम लोग को डिसीजन मेकर्स तो नहीं है ना, हम तो सिर्फ एडवाइस ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान के हक में हमारे ख्याल में ये अच्छा है, बाकी तो जाहिर है लोगों का अपना फैसला है। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।